नमस्कार दोस्तों, नवा संस्कृताय स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं संस्कृत ज्ञान परमा और मैं आपके साथ नीतीश तिवारी। हल संधि के इस प्रकरण में अब आगम, अभी आपने आदेश पढ़ा, आदेश के बाद अब आगम की बारी आती है। तो आदेश का लक्षण क्या है कि शत्रुवदादेशा भवन्ति। आदेश जो होते हैं वो शत्रुवद होते हैं, वो शत्रु की तरह होते हैं। मतलब जिसको आदेश होते हैं वो उस वर्ण को, उस स्थान को हटाकर वो खुद आते हैं। आदेश किसी स्थान को हटाकर उसके स्थान पर होते हैं। जैसे णकार को मान लो कुछ आदेश हो रहा है तो णकार को हटाकर वो आदेश होगा। और मित्रवद आगमः भवन्ति, जो आगम होते हैं वो मित्रवत होते हैं। यानी कि मान लो णकार को आगम हो रहा है तो ये इसके बगल में बैठेगा, आगे अथवा पीछे। ठीक है, वो किसी को हटाकर किसी के स्थान पर नहीं होगा, वो उसके जिसको आगम होगा उसके आगे या पीछे बैठेगा। तो इसका निर्धारण करने के लिए कि वो मतलब कैसा आगम होगा तो कहाँ बैठेगा, सूत्र आता है आद्यंतो टकितो। ठीक है, क्या आदि अंतो टकितो, आद्यंतो टकितो। क्या है, तित कितो यस्योक्तो, तित और कित जिसको कहे गए हैं। तित कितो यस्योक्तो तस्य क्रमादाद्यंता वैभव स्तः। तित कितो यस्योक्तो, तित और कित जिसको कहे गए हैं। अब तित क्या है, कित क्या है? टकार की जिसमें इस संज्ञा होती है उसको तित कहते हैं, ककार की जिसमें इस संज्ञा होती है उसको कित कहते हैं। टा इत तित, का इत कित। ठीक है, तो तित और कित जिसको भी कहे गए हैं, तस्य क्रमाद आद्यावयवो, तस्य क्रमाद आद्या अंतावयवो स्तः। ठीक है, वो क्रम से आदि और अंतावयव होकर बैठेंगे। यानी कि जो टित होगा, अगर आगम टित है, अगर जो भी आगम हो रहा है उसमें टकार की संज्ञा हुई है, अगर वो टित है तो वो जिसको आगम होगा उसके आदि में बैठेगा, अगर कित है तो उसके अंत में बैठेगा। ठीक है, बोला है क्रमाद, क्रम से होगा। टित आदि में बैठेगा और कित अंत में बैठेगा। अब आगम करने के लिए सूत्र आता है ग्नोहो कुक्तुक शरी, या ग्नोहो कुक्तुक शरी। बोलता है वास्तः, विकल्प से होगा, वृत्ति नहीं लिखा है, वृत्ति इसी से स्पष्ट है। क्या आते हैं, नकार और नकार को क्रमशः कुक और टुक का आगम होता है। यहाँ पर यथासंख्य का नियम है। ठीक है, ग्नोहो कुक्तुक शरी, नकार और नकार जिसको आगम होगा वो गकार को टुक का आगम और नकार को टुक का आगम होता है। नकार को कुक का और नकार को टुक का आगम होता है। क्या, शरीफ शर प्रत्याहार पर रहते हैं। ठीक है, नकार और नकार को क्रमशः कुक और टुक का आगम होता है, शर प्रत्याहार पर रहते हैं। वाह यानी कि विकल्प से। ये गकार और नकार को कुक और टुक का आगम होता है, शर प्रत्याहार पर रहते और विकल्प से। ठीक है, आगे फिर वार्तिक आ रहे हैं, बोले कि चयो द्वितीय शरीफ पुष्कर साधे द्वितीय वाच्यम। चय प्रत्याहार में जो भी वर्ण है वो चय उसके वर्ण का, मतलब जिस भी वर्ण के वो अक्षर है उसके वर्ण का द्वितीय अक्षर हो, शर प्रत्याहार पर रहते। पौष्कर साधे ही इति वाच्यम, पौष्करादि ऋषियों ने ऐसा कहा है। ठीक है, यानी कि पौष्कर ऋषि के मत में जो भी ये कुक और टुक का आगम होंगे, ये मतलब वर्ण का द्वितीय अक्षर होगा। ठीक है, उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण से आप बढ़िया से समझेंगे। क्या है, प्रांग षष्ठा। उदाहरण क्या है, प्रांग षष्ठा, ये सब इत्यादि बन जाएंगे इसी से। मूल शब्द है प्रांग षष्ठा। क्या, प्रांग है धन षष्ठा, प्रांग षष्ठा इस अवस्था में। ठीक है, सबसे पहले सूत्र का ग्नोहो कुक टुक शरी। बोला नकार और नकार को क्रमशः कुक और टुक का आगम होता है, शर प्रत्याहार पर। यहाँ पर क्या है, नकार है, शर प्रत्याहार पर में है शकार, शर प्रत्याहार में शा तीनों प्रकार के सा आते हैं। ठीक है, तो नकार से परे क्या है, शर प्रत्याहार है, तो किसका आगम हो जाए, कुक का आगम होगा। नकार को कुक का आगम और नकार को टुक का आगम, तो नकार को क्या हो जाएगा, कुक का आगम हो जाएगा। किस सूत्र से, गुणोहो कुक टुक शरी। ठीक है, इससे क्या हुआ, कुक का आगम हुआ, प्रांग। अब समस्या ये, कुक आगम आदि, इसके नकार को कुक का आगम हुआ है तो इसके आदि में हो या अंत में हो, इसके लिए ऊपर वाले सूत्र की आवश्यकता है। बोला आद्यंतो टकितो, तित और कित जिसको कहे गए हैं वो क्रमशः आदि वयो और अंतावय होकर बैठेंगे। तो इसमें क्या है, कित, इसमें क्या है, कुक है। आगम किसका हुआ है, कुक का हुआ है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, सबसे पहले हलंत्यम उपदेश अवस्था है, क्योंकि उपदेश में धातु सूत्र आदि वाच्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेश, ये आगम है इसलिए
उपदेश है। हलंतम से संज्ञा हुई किसकी? ककार की, अंत वाले ककार की, और तस्य लोपा से लोप हो गया किसका? ककार का लोप हुआ। का अब ये क्या कहते हैं, इस संज्ञा किसकी हुई है? ककार की। तो का इत कित, ये क्या है? कित है। क्या है ये? कित है। तो क्या है? आद्यंतो टकितो, तित और कित जिसको कहेंगे। तित क्या है? आदि वय होकर बैठेगा, और कित क्या है? अंता वय होकर बैठेगा। यानी कि नकार को कुक का आगम हुआ है। कुक क्या है? कित है। तो ये नकार के अंत में बैठेगा, है कि गंकार के बाद में बैठेगा। ठीक है, ककार के हलंतम से संज्ञा हो जाएगी, और ककार उत्तरवर्ती उकार की उपदेश जन्नासिक से इस संज्ञा हो जाएगी। इन दोनों को क्या बोलेंगे? अनुबंध लोप कहते हैं। ठीक है, क्या बचेगा? सिर्फ एक ककार बचेगा। तो ऐसा बनेगा प्रांग क षष्ठा। क्या बना? प्रांग का षष्ठा, ऐसा बना। ठीक है, वार्तिककार ने कहा है कि ये तो आगम हुआ है, इसके वर्ण का द्वितीय अक्षर हो। ठीक है, शर प्रत्याहार पर रहते हैं। शर प्रत्याहार पर में है, पौष्कर आदि की, पौष्कर ऋषि के मत में होगा। चाहे प्रत्याहार में वर्णों का आदि वर्ण आता है। ठीक है, जैसे का, खा, गा, ये सब इत्यादि आते हैं। ठीक है, वर्ण का पहला अक्षर आता है चय प्रत्याहार में, इसके चय प्रत्याहार का द्वितीय वर्ण होगा। यानी कि ककार है, तो ककार का द्वितीय वर्ण क्या होगा? खा। ठीक है, तो चयो द्वितीय शरि पौष्कर सादृति वाच्यम, इस वार्तिक के द्वारा यहाँ पर ककार के स्थान पर क्या हो गया? खकार हो गया। हलंत है दोनों। प्रांग ख षष्ठा, ऐसा बना। ठीक है, क्या बन गया? प्रांग ख षष्ठा, ऐसा बन गया। अभी ये क्या कहता है? पौष्कर आदि के ऋषि में होगा, यानी पाणिनि जी के मत में नहीं है, ये पौष्कर आदि के मत में है। तो क्या ये क्या करेगा? विकल्प से करेगा। ठीक है, जब विकल्प से करेगा तो एक बार तो प्रांग षष्ठा बन गया। ठीक है, अब इसको ये अपना हो गया। ठीक है, प्रांग षष्ठा। अब कितने बनाने हैं? 2 बनाना है, प्रांग षष्ठा और प्रांग षष्ठा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हटा दो, क्योंकि ये बन गया है, प्रांग षष्ठा बन गया। अब का सा संयोगक्षा क्या है? का सा संयोगे क्षा। ठीक है, ककार और मूर्धन्य शकार, इन दोनों के संयोग से क्षा बनता है। कौन सा क्षा? क्षत्रिय वाला क्षा। ठीक है, ककार और शकार के संयोग से क्या बन गया? क्षा बन गया। तो क्या हो गया? प्रांग, ये दोनों मिलाकर क्षा बन गए, और शकार उत्तरवर्ती आकार इसमें मिल गया, इसलिए पूरा हो गया प्रांग षष्ठा। ठीक है, ये भी बन गया। ठीक है, प्रांग षष्ठा बन गया। आपकी कौन बचा? प्रांग षष्ठा, ये बचा। ठीक है, ये क्या कहता है? गुणों को टुकड़ी वाह विकल्प से करेगा। जब एक बार प्रांग षष्ठा इतना है, ठीक है, ये सब हट गए, क्या बचा? प्रांग षष्ठा इतना है। जब प्रांग षष्ठा यही है, तो यहाँ पर एक बार जब गुणों को टुकड़ी से गंकार को का आगम ही नहीं होगा, तो प्रांग षष्ठा ऐसा ही रह जाएगा। इस प्रकार से इस प्रांग षष्ठा, इस मूल शब्द के कितने रूप बने? 3 रूप बने। कौन कौन से? प्रांग षष्ठा। ठीक है, तो इसके बाद फिर कुक का आगम हुआ, ककार हुआ, ककार होने के बाद काशा संयुक्त क्षा बन गया, प्रांग षष्ठा। ठीक है, फिर नहीं, सबसे पहले ककार हुआ, ककार को खकार हो गया, प्रांग ख षष्ठा, ऐसा बना। पहला रूप क्या बना? प्रांग ख षष्ठा। जब इसने विकल्प से किया तो काशा संयुक्त क्षा बन गया, प्रांग षष्ठा बन गया। जब इस आगम ही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो प्रांग षष्ठा इतना ही रह गया। आगे फिर ऐसा सेम प्रयोग यहाँ पर सुगण षष्ठा, सुगण षष्ठा के लिए दूसरा हुआ। अब क्या यहाँ पर क्या कुक का आगम उदाहरण दिए हैं, तुक का उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है, तुक का उदाहरण क्या है? सुगण है, षष्ठा है, सुगण है और षष्ठा है। कौन सा सूत्र लगा? गुणों टुकड़ी, गुणों टुकड़ी। यहाँ पर क्या है? कुक, नकार और नकार को क्रमशः कुक और टुक का आगम होता है। यहाँ पर क्या है? नकार है, शर प्रत्याहार प्रमेय सकार। ठीक है, तो नकार को क्या आगम होगा? टुक का आगम हो गया। सुगण, टुक, षष्ठा, क्या कर दिए? अनुबंध लोप कर दिए। अनुबंध लोप किसे कहते हैं? इत संज्ञा योग्यत्वम अनुबंधत्वम। जहां पर इत संज्ञा का योग बन रहा हो, वहां पर उसको अनुबंध कहते हैं। और ये ऐसी बात ध्यान देने के लिए है कि जहां पर हलंत्यम और उपदेशे नासिकित, इन दोनों से
इन दोनों सूत्रों से इस संज्ञा एक साथ प्राप्त हो, वहां पर ये दोनों सूत्र एक साथ प्रवृत्त होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ककार और उकार इन दोनों की संज्ञा करेंगे, फिर तस्य लोपा आएगा लोप करने। ऐसा नहीं होगा कि पहले ककार का ही संज्ञा करती है, फिर तस्य लोपा लेकर आए लोप करती है, फिर उपदेश से उकार की संज्ञा की, फिर तस्य लोपा ले आए, ऐसा नहीं। हलंत्यम और उपदेशोन्नासिक इन दोनों सूत्रों को एक साथ लेकर आएंगे और तस्य लोपा से लोप कर देंगे। तो इन दोनों को संक्षिप्त में अनुबंध कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल दिया, अनुबंध लोप, अनुबंध लोपा। इतना कहने से यहाँ पर ककार और टकार ये दोनों चले गए। क्या बचा, अब केवल टकार बचा। यहाँ पर किसकी संज्ञा हुई है, ककार की संज्ञा हुई है, का, इत, कित, ये भी कित है, इसलिए आद्यंतो टकितों से कित जो है वो अंतावय होकर बैठेगा, तो सुगण टा षष्ठा ऐसा बना, सुगण टा षष्ठा। अब पूर्व की तरह ही चाहिए द्वितीय अक्षर पुष्कर साध्य वाच्यम आ जाएगा। ये क्या कर देगा, वर्ण का द्वितीय अक्षर कर देगा, वर्ण का द्वितीय अक्षर करेगा तो क्या बन जाएगा, सुगण ठा षष्ठा। ठीक है, सुगण ठा षष्ठा ऐसा बना, सुगण ठा षष्ठा एक रूप बन गया। ठीक है, इसके बाद जब सुगण ठा षष्ठा यहाँ पर ये किससे हुआ है, द्वितीय अक्षर साध्य रीति वाच्यम, इसके किसके मत में होगा, पौष्कर ऋषि के मत में होगा, पाणिनि जी के मत में होगा नहीं, यानी कि पौष्कर ऋषि के मत में होगा तो क्या होगा, विकल्प से होगा। जब विकल्प से होगा तो एक बार सुगण ठा षष्ठा, यहाँ पर टकार को द्वितीय अक्षर नहीं होगा तो एक बार सुगणत षष्ठा ऐसा ही बन जाएगा। ठीक है, जब एक बार गणों को शरीर ये भी विकल्प से करता है इसलिए आगम ही नहीं होगा तो क्या बन जाएगा, सुगण षष्ठा, ये पूर्व वाला रूप ही रह जाएगा। ठीक है, इस प्रकार प्रांग खा षष्ठा, प्रांग षष्ठा, प्रांग षष्ठा, सुगण षष्ठा, सुगण षष्ठा, सुगण षष्ठा इत्यादि विकल्प से होने के कारण एक बार क्या हुआ, एक बार कुक का आगम हुआ, फिर द्वितीय अक्षर हुआ, द्वितीय अक्षर भी विकल्प से हुआ, कुक का आगम भी विकल्प हुआ, इसलिए तीन रूप बने। आगे फिर बता रहे हैं कि डह से ढुट, सूत्र आया डह से ढुट, ये क्या करेगा, ढुट, ढुट का आगम करेगा। पिछले सूत्र में आपने पढ़ा कित के बारे में। ठीक है, आद्यंतो टकितों ने क्या बताया था, टित और कित इन दोनों को बताया था। ठीक है, तो आपने कित के बारे में पढ़ा, कित आगम कैसे होता है। ठीक है, अब यहाँ पर टित के बारे में बता रहे हैं, ढुट का आगम होगा। कह रहा है कि डाक पर से सस्य ढुट वा, डकार से परे यदि सकार हो तो सकार को क्या होता है, ढुट का आगम होता है। डकार से परे सकार को ढुट का आगम होता है, वाह, यानी कि विकल्प से। ये भी क्या करेगा, विकल्प से करेगा। उदाहरण दे रहे हैं, षट संतः, क्या है, षट संतः, 6 संत। यहाँ पर क्या, हाँ ठीक है, झलाम जसोंते से जस्तु कर दिए सबसे पहले, झलाम जसोंते, जस्तु करने के बाद स्थान इत्यादि मिलाने के बाद षड संता ऐसा बना। ठीक है, षड संता बनने के बाद यहाँ पर क्या है, डाक पर से सस्य ढुटवा, डकार से परे है क्या है, सकार, सकार को क्या हो जाएगा, ढुट का आगम होगा। इसका आगम हुआ, ढुट का आगम होगा। तो ढुट का आगम कहाँ होगा, आदि में होगा कि अंत में होगा, इसके निर्धारण करने के लिए सूत्राया आद्यंतो टकितो, बोला कित और कित जिनको कहे गए हैं वो क्रमशः आदि हुए और अंतावय बैठेंगे। ये क्या है, ढुट, ढुट में क्या है, टकार की संज्ञा ही हुई है, इसलिए क्या है, ये टित है। टित कैसे बैठेगा, आदि आद्यावय होकर बैठेगा। आगम किसको हो रहा है, सकार को हो रहा है, तो सकार के आदि में बैठेगा। तो क्या बन गया, षड ढुट संतः। उकार की और टकार की उपदेश नासिक हलंते में दोनों सूत्र से लोप हो गया। क्या कह दिए इसको, अनुबंध लोप कहे, अनुबंध लोप कहा गया। ठीक है, क्या बन गया, ढकार से बचा, षड धा, फिर क्या है, संतः। फिर सूत्र आया खड़ीचा, सारे पुराने सूत्र लग रहे हैं, सिर्फ एक नया सूत्र लगाया, ढा से ढुट। ठीक है, खड़ीचा, ये क्या कह रहा है, खर प्रत्याहार पर में है सकार। ठीक है, इसको धकार को क्या हो जाए, चर्त हो जाए, चर्त हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, चर्त प्रत्याहार यानी कि वर्णों का आदि, वर्णों का पहला अक्षर। ठीक है, बन जाएगा षड, षड ता। ठीक है, ता इसको हलंत कर देते हैं, संता। सबसे पहले यहाँ पर टकार को ही धत्तु करेंगे,
अब यहाँ पर जो धकार था ये खर प्रत्याहार में नहीं आता था, ठीक है। अब इसको धकार को जब तकार कर दिए तो ये तकार किसमें खर प्रत्याहार में आने लगा, ठीक है। खा फा छा ठा था चा टा ता, तकार किसमें खर प्रत्याहार में आता है, इसलिए डकार के बाद भी खर क्या मिल गया, डकार के बाद भी खर प्रत्याहार मिल गया, इसलिए खरी चा सूत्र एक बार और लगा कितने, तो इसमें डकार को भी चर्त हुआ तो षट्ता संता, ठीक है। खड़ी चा कितने बार लगा, तकार 2 बार, ठीक है। क्योंकि अगर हम चाहें डकार को पहले चर्त कर दें तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि धकार खर प्रत्याहार में नहीं आता है। जब धकार से परे सकार खर प्रत्याहार में आता था, सकार को पहले चर्त किए, तकार बन गया, तकार खर प्रत्याहार में आता है तो फिर डकार को भी चर्त कर दिए तो षट संता, ठीक है। आगे फिर जब एक बार क्या कहता है विकल्प से, एक बार ढुट का आगम नहीं होगा तो षट संता ऐसा ही रह जाएगा। दूसरा सूत्र आता है क्या कहता है, नश्चा, नश्चा नान्तात पर से सत्य ढुटवा, नकार से परे, नकार हो अंत में जिसके उसको क्या कहते हैं नांत, नांत से परे सकार को ढुट का आगम होता है। विकल्प से ढुट का आगम वही करता था, ये भी करता है, ठीक है। ढुडवा डकार इसमें लिखा है, लेकिन यहाँ पर है क्या है, टकार है, ढुट का आगम होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, झलाम जसुन से जस्त होकर टकार को डकार हो गया है, इसलिए ढुड ऐसा लिख गया है, ठीक है। क्या है, उदाहरण दे रहे हैं, संतः, ठीक है, संतः ऐसा है, सूत्र लगा नश्चा, क्या हो गया, ढुट का आगम हो गया, आद्यंतो टकितो, इस सूत्र की सहायता से आदि सकार के आदि में ढुट का आगम हुआ, अनुबंध लोप हो गया, अनुबंध लोप होने के बाद सन धा सहा ऐसा बना, ठीक है। ढुट का आगम हुआ तो धा बना। आगे फिर क्या कहते हैं, खरीचा से चर्त हो गया, सन सह ऐसा, ठीक है, पूर्व वाला बना। ये भी क्या करेगा, विकल्प से करेगा, विकल्प से करेगा तो एक बार क्या हो जाएगा, कुछ भी होगा ही नहीं, इसलिए सन है सा है, इसको दोनों को मिला दिए संसा, ये बन गया, ठीक है। आगे फिर कल पढ़ेंगे शीतुक, जिसमें संख शंभु संख शंभु संख शंभु संख शंभु इत्यादि ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, नमः संस्कृताय, मिलते हैं अगले वीडियो में कल।